ओके, इसमें हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो नोड्यूल का फॉर्मेशन पे देखिए, चलो इसको समझा दे रहे हैं नोड्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात तो रूट ऑफ द होस्ट प्लांट, उस प्लांट में जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल का फॉर्मेशन करने वाला है, हो सकता है वो रूट ग्राम प्लांट का हो सकता है वह रूट पी प्लांट का हो सकता है वह रूट क्या बोलते हैं उसको मसूर के पौधे का हो। तो इन प्लांटों के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया का इंटरेक्शन होता है और बहुत सारे स्टेप शामिल हैं जिससे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, जो होस्ट प्लांट है उसके रूट के चारों ओर कॉलोनीज बनने लगते हैं, किसके? राइजोबियम बैक्टीरिया के। क्यों? क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करता है और अपनी कॉलोनी बनाने लगता है अराउंड रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। बात समझ में आई? जैसे आप देख सकते हो ये है, ये एक चने का रूट है, ये चने का रूट है। तो सबसे पहले जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह क्या करेंगे, जगह जगह अपने नंबर को बढ़ाएंगे। ये बनाए मल्टीप्लाई किए तो ओके, ये करते हैं। दूसरा क्या है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल, और साथ में जो अटैचमेंट है इन बैक्टीरिया का वो रूट हेयर में एपिडर्मल सेल में होते हैं। एपिडर्मल सेल मतलब आउटर डर्मल सेल ऑफ द रूट हेयर। ओके, बात समझ में आ गई। रूट हेयर कर्ल्स बैक्टीरिया इन्वेटेड रूट हेयर। ओके, द इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरी बैक्टीरिया टू कॉर्टेक्स, और जो इसका इन्फेक्शन है वह स्प्रीड हो जाता है, थ्रेड हो जाता है, प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया से लेकर बैक्टीरिया टू कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपका रूट का हिस्सा है, एपिडर्मल, एंडोडर्मल, कॉर्टेक्स, और उसके बाद आपका आता है पेरिसाइकिल। ये आपके पहले वाले जो क्लास था, पहले वाला जो चैप्टर था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। इनिशिएशन ऑफ द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में फर्स्ट टाइम नोड्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। रिलीज ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल विच लीड टू द डिफरेंशिएट ऑफ द स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल। तो बैक्टीरिया जो है रिलीज करता है फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल, जो लीड करता है बच्चों किसको? डिफरेंशिएटेड को, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल को। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला, द नोड्यूल्स दस द फॉर्म्ड, और उसके बाद नाइट्रोजन उसमें लेग्यूमिनस में रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस्टेब्लिश होती है डायरेक्ट वॉस्कुलर कनेक्शन का विद द होस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि होस्ट के साथ में न्यूट्रिशन का एक्सचेंज आसानी से हो पाए। एक बार और समझेंगे आप लोग क्या लिखा है, देखिए कि नोड्यूल का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहला काम है कि राइजोबियम अपना नंबर को बढ़ाए, कॉलोनी बनाए लेग्यूमिनस प्लांट के चारों ओर। दूसरा बात, अटैचमेंट हो बैक्टीरिया का एपिडर्मल और रूट हेयर सेल में प्लांट के। तीसरी बात, रूट हेयर कर्ल्स जो रहते हैं और बैक्टीरिया इन्वेट करते हैं रूट हेयर को। चौथी बात, ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है प्रोड्यूस होते हैं और कैरी किए जाते हैं बैक्टीरिया टू कॉर्टेक्स। पांचवी बात, इनिशियल टाइम पे नोड्यूल का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में स्टार्ट होता है। छठी टाइम, बैक्टीरिया रिलीज होते हैं फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स। सेल के अंदर 3 टाइप से बैक्टीरिया रिलीज होते हैं जो लीड करते हैं डिफरेंशिएट स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल को। और लास्ट में बात ये है कि अब नोड्यूल्स जो है वह फॉर्म हो चुका है, इस्टेब्लिश करता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट वॉस्कुलर कनेक्शन से। वॉस्कुलर कनेक्शन मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम के साथ में कनेक्शन से एक इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, एक इस्टेब्लिशमेंट का कनेक्शन देता है जिससे होस्ट और न्यूट्रिशन के बीच चीज़ों का, होस्ट और बैक्टीरिया के बीच चीज़ों का, न्यूट्रिशन का आदान प्रदान या एक्सचेंज आसानी से हो पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ये देख सकते हो आप, इसको मिटा देता हूँ पहले।
ये बच्चों बैक्टीरिया है, अपना कॉलोनी बसा रहे हैं रूट हेयर के अगल बगल, यहाँ भी ये सॉइल पार्टिकल है। तो ये रूट हेयर ऐसे निकले रहते हैं, इसके अगल बगल बैक्टीरिया अपना कॉलोनी बसाते हैं। इसके बाद जो रूट हेयर है वह हुक का फॉर्मेशन करता है और हुक के चारों ओर ये बैक्टीरिया आकर के चिपकने लगते हैं। और ये बैक्टीरिया चिपकने के बाद जो इनर कॉर्टेक्स वाले हिस्से में सेल के डायरेक्शन पे जाने लगते हैं, ये वाले एरिया से अंदर की ओर। और इस तरीके से ये नोड्यूल का फॉर्मेशन इस तरीके से बेसिस पर करते हैं। ओके, तो किस तरीके से वह नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वो देख सकते हैं आप। रूट नोड्यूल जो है कंटेन करके रखता है नेसेसरी बायोकेमिकल कंपाउंड को, जिसको आप लोग एंजाइम, नाइट्रोनेज और लेगोमोग्लोबिन कह सकते हो। एंजाइम नाइट्रोनेज इज आ मैग्नीज आयरन प्रोटीन एंड कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। दैट मीन्स जो एंजाइम है जिसका नाम नाइट्रोनेज है, यह मदद इज आ एक तरीके का MO और FAO प्रोटीन है एंड कैटलाइज है कन्वर्जन कर देता है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को, किसको, में अमोनिया में। ओके, आप देख सकते हो यहाँ। ओके, आगे बढ़ेंगे। 28वां नंबर का स्लाइड है, 2 और स्लाइड बचे हुए हैं बच्चों, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम है क्या? हाईली सेंसिटिव द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशन, हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है एनारोबिक कंडीशन पे। नोड्यूल्स एंश्योर एंजाइम इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कारवेंजर। नोड्यूल्स जो है इंश्योर करते हैं एंजाइम इज प्रोटेक्ट। ओके, नोड्यूल्स एंश्योर एंजाइम इज प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्रॉम ऑक्सीजन से, ड्यू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस, किसके प्रेजेंट में, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कावेंजर के तौर पर। राइजोबियम में नाइट्रोजनस एंजाइम का क्या लेना देना है, ये लिव रहता है एरोप्स अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन पे ये रहता है। नाइट्रोनेज है नॉट एपार्सनल बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक टू प्रोटेक्ट नाइट्रोनेजेस। थर्ड नंबर, फॉर एंजाइम टू कैटलाइज्ड रिएक्शन, जो एंजाइम है कैटलाइज्ड रिएक्शन पे भी नाइट्रोजन एंजाइम का यूज़ होता है, जिसमें 8 ATP फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, हर एक अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 8 ATP की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी रिक्वायर इज ऑब्टेन थ्रू द रिस्पायरेशन ऑफ द होस्ट सेल, और एनर्जी रिक्वायर्ड तब पड़ती है, ऑब्टेन किया जाता है थ्रू द रिस्पायरेशन ऑफ द होस्ट सेल की वजह से। आगे बढ़ेंगे। फेट ऑफ अमोनिया, फेट ऑफ अमोनिया में क्या पढ़ना है हमें? अमोनिया एक तरीके का टॉक्सिक है, जब ये वंस फॉर्म्ड इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनिया प्लस आयन, और तब टॉक्सिक है जब ये अमोनिया प्लस आयन में बदल जाए। नाइट्रेट एसिमुलेट इन मोस्ट प्लांट, और ज़्यादातर जो प्लांट है उसमें नाइट्रेट एसिमुलेट होता है। अमोनिया यूज्ड टू सिंथेसिस अमीनो एसिड इन प्लांट, अमोनियम का जो यूज़ है, अमोनिया प्लस आयन का जो यूज़ है, वह अमीनो एसिड का सिंथेसिस के लिए प्लांट में ज़रूरत पड़ता है। रिडक्टिव एमिनेशन इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट विद द कैटोग्लोरिक एसिड एंड फ्रॉम ग्लैटुमिक एसिड। दैट मीन्स रिडक्टिव एमिनेशन की बात करें तो इस प्रोसेस में जो अमोनिया है वह रिएक्ट करता है अकेटोग्लोटेरिक एसिड के साथ में, ताकि वह ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन कर सके। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं बच्चों ट्रांसमिनेशन की। तो ट्रांसफ़र ऑफ द अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कैटो ग्रुप। ओके, तो अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र होना एक अमीनो एसिड से कैटो ग्रुप की ओर। कैटो एसिड ट्रांसमिनेस कैटलिस्ट ऑल सच रिएक्शन। तो जो कैटो एसिड है वह एक तरीके का जितने भी तरीके के रिएक्शन होते हैं उसमें एज अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेशन करता है। एग्जाम्पल में एस्पार्जिन एंड द ग्लूटामाइन, एस्पोर्टिक एसिड एंड ग्लूटामाइन एसिड, एस्पारेंजिन सिंथेसिस आर द ग्लूटामाइन सिंथेटिक। ओके, तो लास्ट वाले को आपको समझना नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके,
मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, चैप्टर नंबर 13 के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।